आप लोग ज्वाइन हो गए? चलिए, अब जो नहीं हो धीरे धीरे हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते। देखिएगा, अभी आपको बता रहा था कि जो मुस्लिम लीग बना था 1906 में बना था। कहाँ बना था? ढाका में बना था। पहले अध्यक्ष कौन थे? आगा खान। और द्विराष्ट्र सिद्धांत जो सबसे पहले दिया गया था वो मोहम्मद इकबल के द्वारा दिया गया था। और पाकिस्तान जो शब्द है वो दिया गया था आपका रहमत अली चौधरी के द्वारा दिया गया था। देखिए, ये तो क्या कोई व्यक्तिगत रूप से दिया जा रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग की तरफ से जो दिया गया था वो 1940 में दिया गया था। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। ध्यान दीजिएगा, कब? लाहौर अधिवेशन में। कब? और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना पहले कट्टर नहीं थे, बाद में बोलना कि जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनमें भी एक तरह का यूगो आ जाता है, और उसी ने उनको बना दिया था। और पाकिस्तान बनाने के बाद खुद ही जिन्ना ने बोला कि मैं जिस उद्देश्य से बनाया था वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो जानता था कि जब दंगा करके कोई चीज बनाएंगे तो वो नीति सही नहीं रहेगा। तो वही कहीं किसी से दुश्मनी करके कोई चीज बनाएंगे तो ज्यादा दिन तक वो टिकने वाला नहीं होगा। तो ये क्या, मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष थे और उसे मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया। जो रिजोल्यूशन था वो रिजोल्यूशन को पारित किया गया। और 46 में जो एक्शन डे हुआ था उसके बाद पाकिस्तान बन गया 46 में। ये पाकिस्तान बनने का अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग फेस है। तो इनको ध्यान दिएगा। देखिए, ये हो गया आपके अजय तक। अब आप लोगों को दो चीज आपको यहाँ पे बताना है। एक तो क्या है आपका, जो गवर्नर जनरल है या गवर्नरों के बारे में बताना है। उनसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहले तीन शब्द समझ लीजिएगा, उसके बाद गवर्नर जनरलों के बारे में बात करेंगे। एक है गवर्नर, एक है गवर्नर जनरल, और एक है वायसराय। देखिए, गवर्नर के बारे में समझिएगा। जब अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल को विजय कर लिया था, बंगाल को जीत लिया था। आप लोग को पता था बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? भूल गए होंगे, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। 1764 64। में, 64 में हुआ था चलिए। और उसके बाद एक संधि हुआ था जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं, 65 में। तो देखिए, इलाहाबाद की संधि से पहले यानी बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि से पहले क्या था? लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और लॉर्ड क्लाइव क्या है? ब्रिटिश द्वारा यानी कंपनी द्वारा नियुक्त पहला गवर्नर था बंगाल का। ध्यान दीजिएगा, यह उसमें बंगाल मतलब भारत समझ लीजिएगा। तो बंगाल का अगर पहला गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। मतलब एक छोटे से क्षेत्रफल पर जो शासन करने वाला जो था, ठीक है, पहले बंगाल को जीता, फिर मुंबई को जीता, फिर मद्रास को जीता। तो बंगाल को जो पहले जीता तो उस बंगाल के क्षेत्र का जो मुखिया था, जो प्रशासन का हेड था, यानी जिसे कहते हैं शासक का हेड कह सकते हैं, या गवर्नमेंट का जो हेड है उसको गवर्नर कहा गया। आज भी क्या होता है, देखिए हमारे यहाँ पे राज्य के जो हेड होते हैं ना उसको गवर्नर कहा जाता है।
तो गवर्नर कब बनाया गया था, गवर्नर का पोस्ट कब आया था, 1765 में आया था। पहला कौन था, लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव, मानिएगा। तो ये क्या था, किसी प्रांत के मुखिया या सरकार के मुखिया कह सकते हैं। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल का जो पोस्ट आया ना, वो आया है 1900, 1900 कह रहा हूँ, 1773, 1773 में आया था। इस समय एक एक्ट आया था, इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। ये कब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या आया था, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल के अंतर्गत देखिए उस समय भारत में अंग्रेजों का 3 प्रांत हुआ करता था। एक बंगाल था, एक मद्रास था और एक बंबई था। तो तीनों प्रांतों के जो हेड होते थे, यानी तीनों प्रांतों के जो हेड होते थे उसको गवर्नर जनरल कहा गया। और बंगाल या मद्रास या जो बंबई के जो हेड होते थे उसको गवर्नर कहा गया। जैसे भारत का समझ लीजिएगा, हमारे राष्ट्रपति क्या है, गवर्नर जनरल है, समझ लीजिएगा। और जो अलग अलग राज्यों में जो गवर्नर है वो गवर्नर, इस तरह समझ। तो इसमें जो प्रथम गवर्नर बने थे, गवर्नर जनरल थे, वो बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग क्या था, प्रथम गवर्नर जनरल थे। या इसे क्या कहा था, उस समय बंगाल था मेनली, तो उस समय क्या था, भारत नाम नहीं था, समझ लीजिएगा। तो उसको देखिए, इनको क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी कहा जाता है, बंगाल का भी कभी कभी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें भारत नामक क्या था, एक संस्था नहीं बन पाया था। इसलिए मेल बंगाल के नाम से ब्रिटिश या जो कंपनी का शासन था उन एरिया को जाना जाता था, किसके नाम पर, बंगाल के नाम से जाना जाता था। सर। सर। तो ध्यान रखिएगा, एक मिनट, तो ध्यान रखिएगा कि जो वॉरेन हेस्टिंग थे ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, या कह सकते हैं भारत का पहला गवर्नर जनरल थे। इसको भारत का ना कह के बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहिएगा। इसको क्या कहेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो हेस्टिंग, सर। हाँ बताइए। सर, अभी आपने कहा था ना, जो गवर्नर जनरल होता है 3 प्रांतों का हेड होता है। हाँ हाँ, तो हाँ, तो ये इसमें तो हाँ बताइए बताइए। तो इसमें तो आप कह रहे हैं ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो बंगाल सिंगल ही नहीं है। देखिए समझ लिए पहले कि उस समय भारत के सभी क्षेत्रों को जब अंग्रेज नहीं जीत जा पाए थे ना, तो भारत को उन्होंने इंडिया नहीं कहा था उस समय। उसका उनका मेन मकसद था बंगाल, बंगाल ही मेन था। उनको कहते थे बंगाल कहते थे। अभी तक भारत शब्द का, देखिए जब क्षेत्र को जीतेंगे तभी तो पूरा क्षेत्र पर कब्जा, अभी तक पूरे भारत को जीता नहीं था, केवल बंगाल को जीता था, मद्रास को किस क्षेत्र को जीता, देखिए पूरा पूरा क्षेत्र को नहीं जीता था। और बंबई के जो मराठा वाला क्षेत्र था उनको जीत लिया था, इस समय की बात चल रहा है। तो इसलिए क्या पूरा क्षेत्र को नहीं जीत पाया था। तो इसलिए क्या था, उस समय बंगाल के नाम से फेमस था, क्योंकि बंगाल क्या था, सबसे संपन्न था और पहला जीता था। अभी भारत देखिए, भारत क्या था, देखिए उसमें छोटे छोटे जो राजा थे ना, तो वो भी भारत का इस्तेमाल नहीं करता। तो मुगल शासक क्या था, भारत के जगह पे हिंदुस्तान शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, समझ लीजिएगा। जो मुस्लिम शासक थे ना, वो हिंदुस्तान शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, वो भारत शब्द का कम इस्तेमाल करते थे। पहले ये बात भी समझ लीजिएगा। तो इसलिए भारत शब्दों का अभी तक या इंडिया शब्द का उन्होंने इस्तेमाल करना उतना उचित नहीं समझा उस समय के हिसाब से, समझ लीजिएगा। लेकिन क्या है, 1900 1833 में
ये जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, इसका पोस्ट नाम बदल दिया गया और इसी को क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल। तो उस समय देखिए बहुत सारे क्षेत्र को जीत लिया था, क्षेत्र के हिसाब से जनरल। और पहले कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या बने थे, पहला भारत का गवर्नर जनरल। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन बनेगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बताइएगा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग क्या है, बंगाल का पहला गवर्नर या प्रथम गवर्नर जनरल। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब बने थे, 1833 में। क्योंकि 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है, उस चार्टर एक्ट के माध्यम से ये बनता है। 1833 का चार्टर एक्ट के माध्यम से लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसका बनाया, भारत का गवर्नर जनरल। अब देखिए ये वायसराय पोस्ट कब आया, वायसराय का जो पोस्ट आया है ये 1858 में आया। क्योंकि 1857 में क्या हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, आप लोगों को बताया था। तो रिवोल्ट के बाद क्या होता, सत्ता परिवर्तन हो गया था। रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था, सत्ता में परिवर्तन हुआ था। सत्ता में परिवर्तन क्या होता है, कंपनी का शासन के स्थान पर अब क्या है, क्राउन का शासन शुरू हुआ था। ये आपको बताया था। 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का नहीं, पहले एक कंपनी शासन कर रहे थे 57 तक। 58 के बाद क्या हुआ, भारत में एक देश द्वारा शासन करना शुरू कर दिया। और इन्हीं जो महारानी का जो शासन था या क्राउन का जो शासन था वो भारत पर लागू हुआ। तो देखिए यहाँ पे गवर्नर जनरल और वायसराय जो पोस्ट दो था, लेकिन इस दोनों पोस्ट पर एक ही व्यक्ति होते थे पहले। देखिए इसको भी ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल और वायसराय का पोस्ट अलग अलग है, लेकिन उस पे एक ही व्यक्ति होते थे। अब जिसे कैसे समझ लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष चाहे प्रधानमंत्री बोलिए, या हमारे यहाँ के परमाणु जो अनुसंधान के अध्यक्ष होते हैं वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो पोस्ट अलग अलग है लेकिन उसमें व्यक्ति क्या है, एक है। तो उसी प्रकार से क्या, वायसराय और गवर्नर जनरल का पोस्ट अलग अलग है लेकिन व्यक्ति एक होंगे। तो सबसे पहले जो वायसराय बने थे वो कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग। कब बने थे, 1858 को। देखिए वायसराय का मतलब क्या है समझ लीजिएगा, क्राउन का प्रतिनिधि, क्राउन के प्रतिनिधि को वायसराय कहा जाता है। और गवर्नर जनरल क्या है, भारत में ब्रिटिश सरकार का शासक प्रमुख या प्रशासक कह सकते हैं, शासक प्रमुख या प्रशासक कह सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं पंजाब चंडीगढ़ में देखिएगा, चंडीगढ़ में क्या है, मुख्यमंत्री नहीं होता है ना राज्यपाल होता है। चंडीगढ़ के जो हेड होता है उसको प्रशासक कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कहा जाता है। वो कोई आईएएस ऑफिसर होता है। देखिए ये जो गवर्नर जनरल वगैरह है ना, ये सब आईएएस ऑफिसर टाइप के पोस्ट होते हैं। ये कोई सरकार नहीं है, ये क्या है, उस क्षेत्र में शासन करने के लिए अधिकारी है। ये गवर्नर जनरल हो गए, वायसराय हो गए, अधिकारी है। ये क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य नहीं है, सरकार के सदस्य नहीं है ये लोग। जैसे मान लेते भारत अगर कल श्रीलंका को जीत ले और श्रीलंका में आपने कोई अधिकारी को भेज दे तो क्या होगा, वो प्रशासक कहा जाएगा ना, एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या था, वायसराय क्या था, क्राउन का प्रतिनिधि। जब वायसराय क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे तो ब्रिटिश सरकार से सलाह लेंगे या ब्रिटिश सरकार को सलाह देंगे। लेकिन जब गवर्नर जनरल के रूप से काम करेंगे तो भारत का प्रशासन को देखेंगे कि भारत में कहा दंगा हो रहा है, प्रशासन कैसा है, कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कैसे नीति बनाना है। तो वो किसका काम हो जाएगा, प्रशासक का काम हो जाएगा, यानी गवर्नर जनरल का काम होगा। तो ये दो पोस्ट एक व्यक्ति का है, दो पोस्ट दो है लेकिन व्यक्ति क्या है, एक है।
इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, दो व्यक्ति नहीं है बल्कि दो पोस्ट है और व्यक्ति एक है। जैसे अभी आपको पता कि नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और परमाणु कार्यक्रम के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन व्यक्ति एक है। और सरकार के मुखिया भी क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए तीन शब्द को अलग अलग देखिएगा, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। पहला गवर्नर कौन थे, लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का पहला वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अब बताइए इसमें किसी को कन्फ्यूजिंग है तो बताइए, इसमें अगर किसी को दिक्कत। सर लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसराय भी कह सकते हैं। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नहीं कर सके क्योंकि 1935 के अधिनियम में वायसराय शब्द को हटा दिया गया था। ये अलग अलग समझ की नीतियां हैं गवर्नमेंट के, उनको हटा दिया गया था। उनका हटाने भी के भी बहुत सारे कारण थे, तो वो आपको उतना कारण नहीं पढ़ना है, बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं। लेकिन उसमें हटाने का काम ये था ना कि उसमें कांग्रेस को भी क्या सरकार में प्रतिनिधि दे दिया गया था। ठीक है। और दूसरी बात क्या था कि जो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था, नहीं भारत गवर्नमेंट एक्ट आया था, उसमें क्या है कि भारत को क्या है एक संघीय ढांचा में बदलना चाह रहा था। इसलिए वायसराय का पोस्ट क्या है खत्म कर दिया था, गवर्नर जनरल। इसमें देखिए कभी कभी वायसराय भी लिख के आता है, देखिए वो क्या होता है लोगों के बुक में अलग अलग होते हैं ना, तो किसी किसी बुक में क्या है लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय कहा जाता है, लेकिन उसको आधिकारिक रूप से नहीं कहा सकते हैं, गवर्नर जनरल ही कहा जाता है। लेकिन क्या वायसराय लिखा जाता है क्योंकि बहुत सारा टाइम क्या होता है लोग उसको लिखते हैं, तो उसमें अलग मतलब है। देखिए वायसराय का मतलब होता है जो सरकार से प्रतिनिधि के रूप में काम करे, और गवर्नर जनरल का मतलब यहाँ पे प्रशासन कैसे चलाए, एक ही व्यक्ति दो काम। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी सर इन। एक क्वेश्चन और था, हाँ जो सर मोस्टली जो जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स थे ना ये फ्रीडम के, तो ये ज्यादातर इनमें से बैरिस्टर ही क्यों थे? देखिए उस समय क्या था, इसका डिमांड था भाई। आजकल एक जमाना था इंजीनियर बहुत बन रहे थे, आजकल एमबीबीएस बहुत ज्यादा बन रहे थे, डिमांड था उस समय। एक तो क्या था डिमांड, देखिएगा डिमांड इसलिए था क्योंकि उस समय भारत में जो व्यवस्था था उस हिसाब से बोल रहे थे, जो वॉरेस्टरी का जो पद था, एक तो पैसा कमाने का बहुत था और सम्मानित पोस्ट पोस्ट हुआ करता था। जैसे एक सम्मानित पोस्ट भी था और पैसा बहुत था इसमें। दूसरी बात क्या था, क्योंकि उस समय मेडिकल कॉलेज वगैरह उतना नहीं था भारत में भी, क्या साइंस का एजुकेशन उतना नहीं था। तो बस साइंस का नहीं तो अचानक कैसे साइंस पढ़ने चले जाएंगे, तो इसलिए क्या था आर्ट पढ़ते और वकालत करते, और उससे क्या था लीडर बनने का बहुत ही अच्छा मौका था। देखिए ऐसे नहीं कि सभी लोग वकालत थे, लेकिन वकालत वाले लोग क्या था ज्यादा लीडरशिप में आए, इसलिए हम लोग देखते हैं कि वो लोग ज्यादा है लीडरशिप में बहुत आए। ऐसे नहीं बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे लोग हैं जो वकालत नहीं किए हुए थे लेकिन लीडरशिप में बहुत ज्यादा आए, क्योंकि उनके पास क्या था तर्क था, कानून था। आज देखिए क्या है, आज भी क्या है वकीलों का जो दबदबा है, पुलिस वाले भी क्या होता है कुछ नहीं करता। आप सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े वकील होते हैं ना, उसके सामने सरकार भी झुक जाते हैं इतने, क्योंकि उनके पास तर्क इतना ज्यादा होता है और कितना ज्यादा। फिर लास्ट में आप लोग जाएंगे कहाँ, वही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही तो जाना है, वहां पे कौन बैठे, वही लोग बैठे हुए हैं। आप यूपी वगैरह में इतना जो वकीलों का इतना बड़ा संगठन है कि वहां पे वकील लोग बिना हेलमेट के जाएंगे, पुलिस लोग कभी पकड़ते नहीं, केवल वकीलों का वो चिन्ह होना चाहिए गाड़ी में। तो दबदबा बहुत है भाई। अब लोग देखिए पहले क्या था, आईएएस की कितना ज्यादा क्रेज था, आईएएस ऑफिसर का। बीच में इंजीनियरिंग का बहुत सारा क्रेज आया, आजकल मेडिकल का कितना ज्यादा क्रेज है। तो ये सब समय के अनुसार बदलता रहता है, तो उस समय वो डिमांड ज्यादा था, आसान भी था डिमांड भी था, वो अलग बात है। लेकिन क्या होता है और भी वो लोग थे कि जो केवल वकील थे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस वकील नहीं थे, उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी वकील नहीं थे, उसके बाद अरविंदो घोष वकील नहीं थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वकील भी नहीं थे और भी पेशे से थे। चलिए वो अलग बात है कि वकालत करना, देखिए आज भी देखिए जो लीडर होते हैं ना वो वकालत कहीं ना कहीं से कर लेते हैं, कम से कम अपना केस तो लड़ रहे। क्योंकि बकला आजकल वकालत करना भी आसान हो गया है, पैसा दे दो वकालत हो जाता है। और कोई क्वेश्चन।
नहीं। चले ओके। देखिए अब हम थोड़ा सा एक दो आज बात करते, फिर आगे कल इसको पूरा खत्म कर देंगे। तो देखिए पहले वॉरेन हेस्टिंग के समय में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है वॉरेन हेस्टिंग, हेडिंग डाल लीजिएगा। गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इनके बारे में जानिएगा। ये क्या था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके समय पे रेगुलेटिंग एक्ट आया था। एक्ट आया था, कब आया था? 1773 में आया था। तीसरी बात है, इन्होंने भू राजस्व में ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दिया था, प्रथा शुरू किया, करवाया। दूसरी बात है, इसके समय पे कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इनके समय में कोड ऑफ लॉ लाया गया था, या इसे कह सकते हैं आधुनिक न्याय व्यवस्था का जनक। जो आज आधुनिक न्याय व्यवस्था जो देख रहे हैं, मॉडर्न जुडिशरी सिस्टम, इनका जनक लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। देखिएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग से पहले क्या था, भारत में जो न्याय व्यवस्था होता था ना, वो हिंदुओं में मनुस्मृति के अनुसार हुआ करता था और मुस्लिमों में शरीयत के अनुसार होता थे। तो शरीयत में अलग अलग कानून थे, अलग अलग दंड था, और मनुस्मृति में अलग अलग प्रकार के दंड थे। तो क्या होता था कि अलग अलग टाइप के अपराधों में अलग अलग तरह के सजा होते थे, तो उसमें बहुत दिक्कत होने लगे। तो इन्होंने बोला कि कोड ऑफ लॉ के माध्यम से क्या है, इन्होंने एक काम किया। देखिए, जो न्याय होता है, न्याय के दो भाग होते हैं, या न्यायालय के दो भाग कह सकते हैं। एक दीवानी होते हैं और एक फौजदारी होते हैं, और जिसको क्रिमिनल और सिविल कहते हैं। देखिए इन्होंने क्या है, फौजदारी को क्या है, सभी के लिए एक जैसा कर दिया, एक जैसा कर दिया। वो आज भी है एक जैसा। आज भी भारत में देखिएगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, अगर कोई फौजदारी वाला कोई काम करता है तो उनको एक ही सजा होता है। चाहे मुस्लिम अगर हत्या करेंगे तब भी उनको वही सजा होगा, हिंदू हत्या करेंगे तभी उनकी सजा होगी, चाहे ईसाई करेंगे तभी उनकी हत्या होगी। तो उन्होंने पहली बार क्या, फौजदारी जो केस था उनको एक जैसा कर दिया। अब मनुस्मृति और क्या है, शरीयत को इसमें से हटा दिया गया। और इसके लिए उन्होंने क्या है, कोड ऑफ लॉ लाया, जो ब्रिटेन के अनुसार चलता था, कोड ऑफ लॉ, जिसमें सजा के अलग अलग प्रावधान थे। देखिए आज भी क्या है, जो हमारे सीआरपीसी है या आईपीसी है, वो भी क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए हुए कानून पर चलता है। अभी देख, उस कानून को समाप्त भी किया गया है, जो सीआरपीसी है और आईपीसी जो धाराएं होती है, जो क्या फौजदारी मुकदमे में नहीं लगता। देखिए दीवानी में ये करना मुश्किल है। दीवानी मतलब सिविल, सिविल में क्या है, सिविल में भी उस समय अभी भी क्या है, शरीयत और मनुस्मृति के अनुसार न्याय हो रहा था। देखिए आज भी क्या है, हमारे देश में जो दीवानी है ना, उसमें एक रूपता है नहीं। तभी तो यूसीसी की बात कर रहे हैं। यूसीसी की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फौजदारी में सबके बराबर है, सभी धर्म के या सभी जाति के लोगों को एक जैसा है। लेकिन जो दीवानी है ना, इसमें अभी भी मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, सिख वगैरह वगैरह में सब में क्या है, अलग अलग पद्धति है। तो जो यूसीसी या जो कॉमन सिविल कोड की बात किया जा रहा है, वो क्या है, दीवानी पे लागू करने की बात कर रहे हैं। देखिए हिंदुओं का तो अंबेडकर जी ने सुधार दिया, कि उन्होंने अगर नहीं करते तो आज हिंदू महिलाओं का भी वो
उनके हिंदू पति भी क्या होता, 4-4 शादियां करते, तलाक देते, पैसा नहीं देते, बहुत सारे जो क्या है, जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से जो हिंदुओं को, महिलाओं को बहुत सारे राइट्स मिली है, जो दीवानी राइट जिसे कहते हैं। देखिए दीवानी राइट कहते हैं इसको। तो जो सिविल राइट है वो अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल के माध्यम से लगभग सभी महिलाओं को, मतलब हिंदू महिलाओं को दे दिया, लेकिन नहीं मिल रहा है। उसका बहुत सारे रीजन है कि हमारे शासन व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन हमारे देश में एक राज्य है गोवा, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल लागू है। कहाँ पे लागू है? एक जैसा दीवानी कानून कहाँ पे लागू है? गोवा में। गोवा में एक जैसा सिविल लागू है, और यही क्या है, सभी भारत में लागू करने की बात करें, उसको यूसीसी कहा जाता है। जिससे क्या होगा, तलाक, शादी की प्रथा, उसके बाद संपत्ति पे महिलाओं की जो अधिकार है वो सबको, सभी को बराबर मिलेगा। बच्चे का अधिकार, बहुत सारे मैटर है, तो उन सभी का यहाँ पर बराबर हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारे पेज है, उसमें पेज में हम नहीं जाते हैं। अब इंडिया बहुत विविधता है, केवल इसमें मुसलमानों का विरोध नहीं है, हिंदुओं का भी बहुत सारे विरोध है कि जो आदिवासी कल्चर है वो, उसमें बहुत सारे दिक्कतें आने लगेंगी कि आदिवासी कल्चरों को भी क्या है करना पड़ेगा। तो इसमें संविधान में बहुत सारे संशोधन करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है इनको लाना। तो इसमें इसलिए सरकार क्या होता है, लाने में डरती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आदिवासी समूह को भी क्या था, उनके अपने अपने कल्चर होते हैं, उनको विवाह के तरीके अलग होते हैं। जैसे पंजाबी में क्या होता है, विवाह का अलग सा तरीका होता है, तो उनको भी बदलना पड़ेगा। तो बहुत सारे इसमें मैटर है, तो उसमें नहीं जाता है। तो देखिए इसलिए क्या आता है, वारेन हेस्टिंग को आधुनिक न्याय व्यवस्था का जनक कहा जाता है। जो कोड ऑफ लॉ लाया था, जो आज फौजदारी में दिखता है लेकिन सिविल में नहीं दिखता। हाँ बताइए। हेलो, कोई पूछ रहे थे कुछ? तो ये है आपके कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। इसी को बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कि फौजदारी को बराबर करने, भू राजस्व को ठेकेदारी प्रथा में लागू किया था। रेगुलेट एक्ट आया था, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, आज हम दो ही करेंगे, और एक लिख लीजिएगा, लॉर्ड कार्नवालिस। सर वॉरेन हेस्टिंग बम्बई और मद्रास के भी प्रथम गवर्नर जनरल हुए ना, हाँ क्योंकि हाँ वो हाँ हाँ हाँ, कलकत्ता के अंडर ठीक में ठीक, आते थे ना। एकदम सही सही, कार्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस, इसको सिविल सेवा का जनक कहते हैं। जो सिविल सेवा आज चल रहा है, सिविल सेवा का जनक। पुलिस व्यवस्था का जनक। पहले पुलिस नहीं हुआ करता था, पहले सेना हुआ करता था राजाओं का। पुलिस व्यवस्था का जनक। तो भारत में सबसे पहले पुलिस व्यवस्था किसने लाया है? आप बताइए, उत्तराखंड में किसने पुलिस व्यवस्था लॉर्ड बनाया? हाँ, तो इसको उत्तराखंड में भी पुलिस व्यवस्था नहीं था पहले। उत्तराखंड में पुलिस व्यवस्था लाया किस किस समय? तो पुलिस व्यवस्था का भी जनक इनको माना जाता है। सिविल सर्विस, जो आईसीएस ऑफिसर बनते थे, उनका शुरू किया था इन्होंने। इसलिए आईसीएस ऑफिसर को क्या कहा, स्टील चैम्बर कहा जाता है, लोहे का दीवार कहा जाता है। दूसरी बात है, स्थायी बंदोबस्त शुरू करवाया था। स्थायी बंदोबस्त, भूमि का जो स्थायी बंदोबस्त है वो इनके समय में शुरू हुआ था। ये क्या है, तीन काम इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है सिविल सेवक का जनक कहा जाता है, और पुलिस व्यवस्था का जनक, और स्थायी बंदोबस्त का जो काम किया था इन्होंने किया था, जो परमानेंट सेटलमेंट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जानिए। तो कॉर्नवालिस ने ये काम किया, पहले पुलिस और सेना को अलग अलग किया। देखिए पुलिस और सेना के साथ अलग अलग किया, और एक काम और किया उन्होंने। इन्होंने क्या है, जो टैक्स कलेक्ट करना, जिसको कहते हैं, जो टैक्स कलेक्ट करना उसको कलेक्टर कहते हैं। यानी जो कलेक्टर और क्या होता है, न्यायाधीश का पोस्ट अलग अलग कर दिया, यानी जिसे कह सकते हैं कलेक्टर और न्यायाधीश के पद अलग अलग कर दिए। पहले क्या था, दोनों एक होते थे, आज देखिए दोनों अलग अलग होते हैं। कलेक्टर मतलब अब डीएम जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, इनका पहले नाम कलेक्टर था, बाद में डीएम कर दिया। डीएम का मतलब अलग होता है, कलेक्टर का मतलब अलग। साउथ इंडिया में ये वाला मॉडल चलता है, उत्तर भारत में ये वाला मॉडल चलता है, अलग अलग जगह अलग अलग मॉडल चलते हैं। न्यायाधीश मतलब जस्टिस,
इनका अलग काम है, इनका दोनों को अगर एक जैसा काम देंगे तो फिर घोटालाबाज होने लगता है। तो इन्होंने पहले काम को बंटवारा कर दिया गया, यानी जो प्रशासन में जो विभाग विकेंद्रीकरण जिसे कहते हैं, उनका काम करने का काम किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है। कि कलेक्टर का काम क्या है? केवल रेवेन्यू कलेक्ट करना, और न्यायाधीश का काम क्या है? न्याय देना। तो आज यहाँ तक ही हम करते